नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी दो सखियां पार्ट 2। दिल्ली 1-2-26। प्यारी बहन, तुम्हारे प्रथम मिलन की कौतूहल में कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समझा था तुम्हें मुझ पर हसद होगा, पर क्रिया उल्टी हो गई। तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है। मैं जिधर नजर डालती हूँ सूखे रेत और नग्न टीलों के सिवा और कुछ नहीं। खैर, अब कुछ मेरा वृतांत सुनो। अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई। विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असह्य हो गई है। कुछ विचित्र जीव हैं, घर में आग लगे, पत्थर पड़े इनकी बला से। इन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं सुबह से शाम तक घर के झंझटों से कूड़ा करूं, इन्हें कुछ परवाह नहीं। ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा था। इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी। अभी तो खैर दो ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल बच्चे हो गए तब तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। ईश्वर ना करे वह दारुण विपत्ति मेरे सिर पड़े। चंदा, मुझे अब दिल से लगी हुई है कि किसी भांति इनकी वह समाधि भंग कर दूं, मगर कोई उपाय सफल नहीं होता, कोई चाल ठीक नहीं पड़ती। एक दिन मैंने उनके कमरे में लैंप का बल्ब तोड़ दिया। कमरा अंधेरा पड़ा रहा। आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा। मुझसे पूछा, मैंने कह दिया बल्ब टूट गया। बस आपने भोजन किया और मेरे कमरे में आकर लेट रहे। पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं। न जाने वह उत्सुकता कहाँ विलीन हो गई। दिन भर गुजर गया, आपको बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं। आखिर मुझी को बाजार से लाना पड़ा। एक दिन मैंने झुंझलाकर रसोइये को निकाल दिया। सोचा जब लाला रात भर भूखे सोएंगे तब आंखें खुलेंगी, मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय ना मिली, कुछ परवाह नहीं। ठीक 10 बजे आपने कपड़े पहने, एक बार रसोई की ओर जाकर देखा, सन्नाटा था। बस कॉलेज चल दिए। एक आदमी पूछता है, महाराज कहाँ गया, क्यों गया, अब क्या इंतजाम होगा, कौन खाना पकाएगा। कम से कम इतना तो मुझसे कह सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाजार ही से कुछ खाना मंगवा लो। जब वह चले गए तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। रॉयल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कॉलेज भेज दिया, पर खुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था, सिर में दर्द होने लगा। आप कॉलेज से आई और मुझे पड़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानो मुझे त्रिदोष है। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा। डॉक्टर आए, आंखें देखी, जबान देखी, हरारत देखी, लगाने की दवा अलग दी, पीने की अलग। आदमी दवा लेने गया, लौटा तो 12 रुपये का बिल भी था। मुझे इन सारी बातों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि कहीं भागकर चली जाऊं। उस पर आप आराम कुर्सी डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए और एक एक पल भर पूछने लगे, कैसा जी है, दर्द कुछ कम हुआ। यहाँ मारे भूख के आंतें कुलकुला रही थी, दबा हाथ से छुई तक नहीं। आखिर झक मारकर मैंने फिर बैरे से खाना मंगवाया। फिर चाल उल्टी पड़ी। मैं डरी कि कहीं सवेरे फिर यह महाशय डॉक्टर को ना बुला बैठे, इसलिए सवेरा होते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लगी। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकर दंड स्वरूप एक काठ के उल्लू को रखना पड़ा, जो मामूली चपातियां भी नहीं पका सकता। उस दिन से एक नई बला गले में पड़ गई। दोनों वक्त 2 घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं। इसे अपनी पाक कला का ऐसा घमंड है कि मैं चाहे जितना बकूं, पर करता अपने ही मन की है। उस पर बीच बीच में मुस्कुराने लगता है, मानो कहता हो कि तुम इन बातों को क्या जानो, चुपचाप बैठी देखती जाओ। जलाने चली थी विनोद को और खुद जल गई। रुपए खर्च हुए वह तो हुए ही, एक और जंजाल में फंस गई। मैं खुद जानती हूँ कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट ना थी, चित्त जरा भी अशांत ना था। चंदा, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी क्या दशा होती, पर मेरे लिए इस दशा में रहना असह्य है। मैं आगे जो वृतांत कहने वाली हूँ
उसे सुनकर तुम नाक भौं सिकोड़ोगी, मुझे कोसोगी, कलंकनी कहोगी, पर जो चाहे कहो, मुझे परवाह नहीं। आज 4 दिन होते हैं मैंने त्रिया चरित्र का एक नया अभिनय किया। हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। वहाँ मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे। विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं मानो ध्यानावस्था में हो, ना बोलना ना चालना। फिल्म इतनी सुंदर थी, एक्टिंग इतनी सजीव कि मेरे मुंह से बार बार प्रशंसा के शब्द निकल जाते थे। बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था। हम दोनों उस फिल्म पर आलोचनाएं करने लगे। वह फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था। फिल्म से ज़्यादा मज़ा मुझे उसकी बातों में आ रहा था। बहन, सच कहती हूँ, शक्ल सूरत में वह विनोद के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकता था, पर केवल विनोद को जलाने के लिए मैं उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगी। उसने समझा कोई शिकार फंस गया। अवकाश के समय वह बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई, पर विनोद अपनी जगह पर ही बैठे रहे। मैंने कहा, बाहर चलते हो? मेरी तो बैठे बैठे कमर दुख गई। विनोद बोले, हाँ हाँ चलो, इधर उधर टहल आएं। मैंने लापरवाही से कहा, तुम्हारा जी ना चाहे तो मत चलो, मैं मजबूर नहीं करती। विनोद फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, अच्छी बात है। मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? मेरे पति यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा, वह आपके पति थे? अजीब आदमी हैं। आपको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है। हाँ, मेरा मकान तो बंगाल में है। कंचनपुर के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। महाराज साहब वायसराय से मिलने आए हैं। तो अभी 2-4 दिन रहिएगा? जी हाँ, आशा तो करता हूँ रहूँ तो साल भर रह जाऊँ, जाऊँ तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊँ। हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक नहीं, यों बड़े सज्जन और मिलनसार हैं। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। यह बातें करते करते हम रेस्टोरेंट में पहुँच गए। बाबू ने चाय और टोस्ट लिया, मैंने सिर्फ चाय ली। तो इसी वक्त आपका महाराजा साहब से परिचय करा दूं। आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आप मुग्ध हो जाएंगी। मैंने आईने में अपनी सूरत देखकर कहा, जी नहीं, फिर किसी दिन पर रखिए। आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी कंवारा हूँ और शायद कुंवारा ही रहूं। मैंने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, तो आप भी स्त्रियों से भागने वाले जीवों में हैं। इतनी बातें तो हो गई और आपका नाम तक ना पूछा। बाबू ने अपना नाम भुवन मोहन दास गुप्त बताया। मैंने अपना परिचय दिया। जी नहीं, मैं उन अभागों में हूँ जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते। रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वह आज एक बड़े वकील की पत्नी है। मैं गरीब था, इसकी सज़ा मुझे ऐसी मिली कि जीवन पर्यंत ना भूलेगी। साल भर तक जिसकी उपासना की, जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या आशा रखूं? मैंने हंसकर कहा, आपने बहुत जल्द हिम्मत हार दी। भुवन के सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से परास्त ना हुआ हो। ये हृदय पर चोट करती है और हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है। जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समझकर पैरों से कुचल दिया, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी आँखों में धन कितनी तुच्छ वस्तु है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जब बिमला के घर के सामने
मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा। मैंने गंभीरता से कहा, यह तो कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है। आप यह क्यों समझते हैं कि बिमला ने केवल धन के लिए आपका परित्याग किया? संभव है इसके और भी कारण हो। माता पिता ने उस पर दबाव डाला हो, या अपने ही में उसे कोई ऐसी त्रुटि दिखलाई दी हो जिससे आपका जीवन दुखमय हो जाता। आप यह क्यों समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखी हुए, उसी प्रेम से वंचित होकर वह सुखी हुई होगी? संभव था कोई धनी स्त्री पाकर आप भी फिसल जाते। भुवन ने जोर देकर कहा, यह असंभव है, सर्वथा असंभव है। मैं उसके लिए त्रिलोक का राज्य भी त्याग देता। मैंने हंसकर कहा, हाँ, इस वक्त आप ऐसा कह सकते हैं, मगर ऐसी परीक्षा में पढ़कर आपकी क्या दशा होती है, इसे आप निश्चय पूर्वक नहीं बता सकते। सिपाही की बहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है, उसकी जबान नहीं। इसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको उस परीक्षा में नहीं पढ़ना पड़ा। वह प्रेम प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरण ले। प्रेम का आदि भी सहृदयता है और अंत भी सहृदयता। संभव है आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जो बिमला की तरफ से आपको नरम कर दे। भुवन गहरे विचार में डूब गया। 1 मिनट के बाद उन्होंने सिर उठाया और बोले, मिसेज विनोद, आपने आज एक ऐसी बात सुझा दी जो आज तक मेरे ध्यान में आई ना थी। यह भाव कभी मेरे मन में उदय ही नहीं हुआ। मैं इतना अनुदार क्यों हो गया, समझ में नहीं आता। मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊंचे आदर्श का पालन रमणियां ही कर सकती हैं। पुरुष कभी प्रेम के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। वह प्रेम को स्वार्थ और वासना से पृथक नहीं कर सकता। अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। आपने मुझे आज शिक्षा दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह कहते कहते भुवन सहसा चौंक पड़े और बोले, ओहो, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। सारा रहस्य समझ में आ गया। अब कोई बात छिपी नहीं है। ओहो, मैंने बिमला के साथ घोर अन्याय किया, महान अन्याय। मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। बिमला, मुझे क्षमा करो। भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे। बार बार मुझे धन्यवाद देते थे और मूर्खता पर पछताते थे। हमें इसकी सुध ही ना रही कि कब घंटी बजी, कब खेल शुरू हुआ। यकायक विनोद कमरे में आए। मैं चौंक पड़ी। मैंने उनके मुख की ओर देखा। किसी भाव का पता न था। बोले, तुम अभी यहीं रहो पद्मा। खेल शुरू हुए तो देर हुई। मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा था। मैं हकबकाकर उठ खड़ी हुई और बोली, खेल शुरू हो गया? घंटी की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दी। भुवन भी उठे। हम फिर आकर तमाशा देखने लगे। विनोद ने मुझे अगर इस वक्त 2-4 लगने वाली बात कह दी होती, उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देती, तो मेरा अशांत हृदय संभल जाता, मेरे मन को ढाढ़स होती। पर उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया। बहन, मैं चाहती हूँ वह मुझ पर शासन करे। मैं उनकी कठोरता, उनकी उद्दंडता, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम, प्रमोद, विश्वास का रूप देख चुकी। इससे मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं होती। तुम उस पिता को क्या कहोगी जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, पर उसकी शिक्षा दीक्षा की कुछ चिंता ना करे। वह जिस राह जाए उस राह जाने दे, जो कुछ करे वह करने दे, कभी उसे कड़ी आंख से देखे भी नहीं। ऐसा लड़का अवश्य ही आवारा हो जाएगा। मेरा भी वही हाल हुआ जाता है। यह उदासीनता मेरे लिए असह्य है। इस भले आदमी ने यहाँ तक ना पूछा कि भुवन कौन है।
भुवन ने यही तो समझा होगा कि इसका पति इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं, मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। वह मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप ना करूं। मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिए विष तुल्य समझती हूँ। संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल्य हो, घर में तो पराधीनता ही फलती फूलती है। मैं जिस तरह अपने एक जेवर को अपना समझती हूँ, उसी तरह विनोद को अपना समझना चाहती हूँ। अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दे तो मैं लड़ पड़ूंगी। मैं चाहती हूँ, कहाँ हूँ, क्या पढ़ती हूँ, किस तरह जीवन व्यतीत करती हूँ, इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए। जब वह मेरी परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? इस खींचातानी में हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। और क्या कहूं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वह किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। खैर, मैं क्या लिख रही थी, क्या कहने लगी? विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं फिर भुवन से फिल्म के संबंध में बातें करने लगी। जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए और तांगा ठीक करने लगे तो भुवन ने कहा, मैं अपनी कार में आपको पहुंचा दूंगा। हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से कहा, कल मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाइएगा। भुवन ने स्वीकार कर लिया। भुवन तो हमें पहुंचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा। इन 2-3 घंटों में भुवन को जितना समझी उतना विनोद को आज तक नहीं समझी। मैंने भी अपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दी उतनी विनोद से आज तक नहीं कही। भुवन उन मनुष्यों में है जो किसी पर पुरुष को मेरी कुदृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेगा। उसी तरह मुझे किसी पुरुष से हंसते देखकर मेरा खून पी लेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे लिए आग में कूद पड़ेगा। ऐसा ही पुरुष चरित्र मेरे हृदय पर विजय पर पा सकता है। मेरे ही हृदय पर नहीं, नारी जाति मेरे विचार में ऐसे ही पुरुष पर जान देती है। वह निर्बल है, इसलिए बलवान का आश्रय ढूंढती है। बहन, तुम ऊब गई होगी, खत बहुत लंबा हो गया, मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता। मैंने सवेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोइया तो काठ का उल्लू है। मैंने सारा काम अपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी ना मिला था। भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची। भुवन उतरे और सीधे मेरे कमरे में आई। 2-4 बातें हुई। डिनर टेबल पर जा बैठे। विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय करा दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर से कुछ उदासीनता दिखाई। इन्हें राजाओं रईसों से चिढ़ है, साम्यवादी हैं। जब राजाओं से चिढ़ है तो उनके पिट्ठुओं से क्यों न होती। वह समझते हैं इन रईसों के दरबार में खुशामदी, निकम्मे, सिद्धांतहीन, चरित्रहीन लोगों का जमघट रहता है, जिनका इसके सिवाय और कोई काम नहीं कि अपने रईस की हर एक उचित अनुचित इच्छा पूरी करें और प्रजा का गला काटकर अपना घर भरें। भोजन के समय बातचीत की धारा घूमते घूमते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची। विनोद ने कहा, नहीं, मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था। तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, मगर विवाह प्रथा में जौ भर भी अंतर नहीं पड़ा। यह प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं। भुवन ने कहा,
आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं? विनोद ने विचार कर कहा, इसमें सबसे बड़ा ऐब यह है कि यह एक सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप दे देता है, और दूसरा यह है कि यह व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है। यह स्त्री व्रत और पति व्रत का स्वांग रचकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है। हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है, उतनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई। इसने मिथ्या आदर्शों को हमारे सामने रख दिया और आज तक हम उन्हीं पुरानी सड़ी हुई लज्जाजनक पाश्विक लकीरों को पीटते जाते हैं। व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है। इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस कैद को धार्मिक रूप दे दिया है। पुरुष क्यों चाहता है कि स्त्री उसको अपना ईश्वर, अपना सर्वस्व समझे, केवल इसलिए कि वह उसका भरण पोषण करता है? क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिस पैदा करना है? उस संपत्ति के लिए जिस पर हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता। समाज की यह सारी व्यवस्था, सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है। इसने संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है। हमारे ही वीर्य से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे, इस मनोभाव में कितनी स्वार्थांधता, कितना दासत्व छिपा हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में, देश में, संसार में अपने क्रूर स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहा रही है, तो क्या आश्चर्य है। मैं इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समझता हूँ। भुवन चकित हो गया, मैं खुद चकित हो गई। विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बातचीत ना की थी। मैं यह तो जानती थी वह साम्यवादी है, दो एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ, पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं ये मुझे मालूम ना था। भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंध तक नहीं पाई। जरा देर के बाद बोली, प्रोफेसर साहब, आपने तो मुझे एक बड़े चक्कर में डाल दिया। आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते? जिस तरह पशु पक्षी आपस में मिलते हैं वह हमें भी करना चाहिए। विनोद ने तुरंत उत्तर दिया, बहुत कुछ। पशु पक्षियों में सभी का मानसिक विकास एक सा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते, कुछ ऐसे हैं जो एक बार बच्चे पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं। कितनी ही भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। मैं मनुष्य होने के नाते उस श्रेणी को श्रेष्ठ समझता हूँ जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं, मगर स्वेच्छा से। उनके यहाँ कोई कैद नहीं, कोई सजा नहीं। दोनों अपने अपने चारे दाने की फिक्र करते हैं, दोनों मिलकर रहने का स्थान बनाते हैं, दोनों साथ बच्चों का पालन करते हैं। उनके बीच में कोई तीसरा नर या मादा आ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उनमें से जब एक मर जाता है तो दूसरा मरते दम तक फुटेल रहता है। यह अंधेर मनुष्य जाति में ही है कि स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बात की और उसके पुरुष की छाती पर सांप लौटने लगा। खून खराबे के मंसूबे सोचे जाने लगे। पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री की ओर रसिक नेत्रों से देखा और अर्धांगिनी ने त्योरियां बदली, पति के प्राण लेने को तैयार हो गई। यह सब क्या है? ऐसा मनुष्य समाज सभ्यता का किस मुंह से दावा कर सकता है? भुवन ने सिर सहलाते हुए कहा, मगर मनुष्यों में भी तो भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। कुछ लोग हर महीने एक नया जोड़ा खोज निकालेंगे। विनोद ने हंसकर कहा, लेकिन यह इतना आसान काम न होगा। या तो वह ऐसी स्त्री चाहेगा जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो, या उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करनी पड़ेगी।
भुवन भी हंसे। आप अपने को किस श्रेणी में रखेंगे? विनोद इस प्रश्न के लिए तैयार न था भी बेढंगा सा सवाल झेपते हुए बोले, परिस्थितियां जिस श्रेणी में ले जाएं, मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किसी नव यौवना की ओर आकर्षित हो, और वह भी मुझे चाहे तो भी मैं समाज और नीति के भय से उसकी ओर ताक ना सकूं। मैं इसे पाप नहीं समझता। भुवन अभी कुछ उत्तर न देने पाए थे कि विनोद उठ खड़े हुए। कॉलेज के लिए देर हो रही थी। तुरंत कपड़े पहने और चल दिए। हम दोनों दीवान खाने में आकर बैठे और बातें करने लगे। भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा, कुछ सुना? कहाँ जाकर तान टूटी? मैंने मारे शर्म के सिर झुका लिया। क्या जवाब देती? विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिए विवाह का यह नया खंडन तैयार किया है। वह मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहते हैं। वह किसी रमणी की ताक में है। मुझसे उनका जी भर गया। वह ख्याल करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कदाचित एकांत में मैं ना रोती, पर भुवन के सामने मैं संयत न रह सकी। भुवन ने मुझे सांत्वना दी। आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं मिस्टर विनोद। आपका मान ना करें, पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। आप जैसी रमणी रत्न पाकर संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपने भाग्य को धन्य ना मानेगा? आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे भुवन की यह बात बुरी मालूम हुई। क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया। यह धूर्त मेरी इस दुर्बलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है। अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था। अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ, मेरी यह दशा हो गई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था, मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्द मैं उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझकर फिर सौदे मुझ पर डोरे डालेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे जरा विश्राम लेने दीजिए। हाँ हाँ, आराम करें, मैं बैठा देखता रहूँगा। जी नहीं, अब आप कृपा करके जाइए, यूँ मुझे आराम न मिलेगा। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, मैं संध्या समय आकर देख जाऊँगा। जी नहीं, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं कल आऊँगा, शायद महाराजा साहब भी आवें। नहीं, आप लोग मेरे बुलाने का इंतज़ार कीजिएगा, बिना बुलाए ना आइएगा। यह कहती हुई मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया। बहन, इसे 2 दिन हो गए हैं, पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन 2-3 बार आ चुका है, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब शायद उसे फिर आने का साहस ना होगा। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सुबुद्धि प्रदान की, नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश कर बैठी होती। विनोद प्राय मेरे पास ही बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन को कोई मूल्य नहीं, जो न मेरा हो सकता है न मुझे अपना बना सकता है, उसके साथ मुझ जैसी मानिनी गर्विणी स्त्री का कै दिन निर्वाह होगा। बस अब विदा होती हूँ। बहन, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया, मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं, सहानुभूति चाहती हूँ। तुम्हारी पद्मा। काशी, 5/1/26। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ।
अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई? मुझे तो यही आश्चर्य है, उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रही। मेरी तो समझ नहीं आता। मैं तो कभी ना कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती थी, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं? अपने विचारों में इतने मगन हैं कि उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हो। कौन कह सकता है? तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितना जल्द हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वह चोट है जिसका उपज जल्द ना हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्या 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वह हरदम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी ना किए थे वह उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौके बिछाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाँटती हूँ, वह लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ, जब वह सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता है, उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ जो मेरा प्राणधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर न जाने क्यों वह बात पर मुझे कोसने दिया करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन ना लूं। 2-1 बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों नंदें अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं। बड़ी ननद जी तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावत से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धो कर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों ननदें लज्जित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने को कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने सिंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचैली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े। पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी।
उसमें कोई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर छड़ती हूँ कि कोई ताना ना दे बैठे। दोनों ननदें मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मज़ा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें सिवा दूसरा काम ही नहीं है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झिड़क दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों नहीं रहेंगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात की आलोचना और कौतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। यह काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी तो रोज गंगा स्नान करने जाती हैं। बड़ी ननद भी उनके साथ जाती हैं। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों का कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उत्पन्न पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। खैर, अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वारा बनवा दिया था। वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहाँ जाती हूँ और अब यह कहने में मुझे संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतःस्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है, लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। ननदें अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो यह स्वाभाविक ही है। दुख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना न होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई ना कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ, यह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए, सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है, मानो वह कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है, वही इनकी दशा है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननद जी का मन नहीं रखती तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाएं। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह
अब अगर इंद्र भी सामने आ जाएं तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर ना देखूं, मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं, तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं। मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगी, और इससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही ना समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं। अगर प्रेमोपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज़ दें तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं, अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वैश्याओं के लिए है, कुलवंती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती हैं। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते पढ़ते ऊब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत उठा। बड़ी मुश्किलों से यह थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात की दी तो ननद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुँचाऊँ। इसके सिवा कि गृह कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हें जरा जरा सी बातों को न पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वह आगे ना बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतज़ार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर ना आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ ना होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो। गुल कर दी। तुम रात भर ना आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे? तो अब तो जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है। जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूँगी। कौन मुफ्त में घुड़कियाँ सहे। आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती। मगर यहाँ चाहे प्राण ही दे दें, किसी के मुंह से सीधी बात ना निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही थी। व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा। मुझे समझना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को
गिरह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजरना होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा। अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूँगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। मेरे मुंह में आग लगे। कहाँ से कहाँ बत्ती का जिक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे ना सास जी से कोई शिकायत है, ना ननद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दें तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ ना कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रुंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती। तुम डरो मत, मैं खामा लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि ज़रा अपने मिजाज को काबू में रखे। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर में लाता होता तो कोई चू ना करता। कुछ कमाकर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही ना था। मुझ जैसे मंद बुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था। बहन जी को न जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई है। बस पिताजी की लिहाज करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना ना चाहिए, जबान तक ना हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ ना सुनेंगे, कुछ ना देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार में, मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हो। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने जरा सा पुचार दे दिया होता तो रात ही को वह सास जी की खोपड़ी पर जा पहुँचते। कितनी युवतियाँ इस अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी ना भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। 5/2/26। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे। एक काम से काशी गए हैं, मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया, फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगा। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था। मैं अकेली ही जाती। लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज़्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए।
उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें लिख चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई। वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गई। मैं जल्द ही सो गई, लेकिन बेखबर पड़ी रहूं। उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल गई। मैंने देखा वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो? और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ। वह पड़े सोते रहते हैं, पर आज वह पलंग पर ना थे, शॉल भी ना था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली गई। आधे घंटे में बाहर आई, फिर भी वह ना दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहाँ भी ना थे। आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खूंटी पर पड़ी, कपड़े ना थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते, संशय में तो जीना पड़ता। क्रोध आया, मुझे लौंडी समझते हैं। हाजिरी का समय आया, बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज जो ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करेंगे। कह दूंगी, आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे। मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ उतना ही तुम मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन आहा, मैं तो भाग जान की धमकी ही दे रही थी। वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैड़ी में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी, लंबी, हृदय को चीरने वाली आह खींचकर मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं? इससे तो कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ? मैं विवाह को आत्मविकास का पूरी का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई ज़रूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी और शायद इससे अच्छे रूप में वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं। वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हो। जहाँ अनुराग हो वहाँ विवाह है,
और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ना हो तो विवाह भी ना रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह ना सूझा कि जहाँ तुम में इतने गुण थे, वहाँ चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज़्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक ज़रूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसलिए कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया है। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो, मुझे कोई चिंता ना थी। अब मुझे मालूम हो रहा है, तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वह उनके पास भेज देना। रुपये की कोई चिंता मत करना, मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपये हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफ़ी हैं और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन के बाद घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता, वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है अगर करना चाहे। अगर अब या अब से 2-4 महीना, 2-4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए तो तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगी इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। आहा, इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है। अचंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है, फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस, अब और कुछ ना लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं।
क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है। फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोहदों की कमी नहीं है। उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ, क्षमा करना। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देखाऊं, मगर नहीं आऊँगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया, वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं, और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेककर मैंने जितने पश्चातापूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, वह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती है तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और ना 1 मिनट सोई। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए, और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर ना मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी। यह पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है। बहन, अगर विनोद ना आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुँह लगाती। मैं उस अभागे का मुँह तक ना देखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊँ तो शायद गोली मार दूँ। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना। क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस राज सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी, शायद मुझ में ना कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्दी भाग न जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद बैठे मूँछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की था कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझूं मुझे स्वर्ग मिल गया। बस इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग ना सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी ना थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलासफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता? यूँ अपने को धोखा देते हो, यूँ अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। मैं न जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहरूपीय हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़ खा सकता है, पर अवहेलना की
एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतःस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो। तब पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह फैशन हो गया कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लाए। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाए, कपड़े सिलवाए, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे। फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं। वह आदर्श पति है। उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है। लेकिन उसकी प्रेयसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह रचाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं। फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद कस रही थी। कितनी मंद बुद्धि हूँ, छिचोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी। कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने, कपड़े, हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट होते हैं। अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद को उसी कांटे पर तोल रही थी, हीरे को साग के तराजू पर रख देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास और वह अटल कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर स्त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए मैं हूँ, अकेली मैं हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तो मारे गर्व और आनंद से छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना स्वरक्षित किसी हृदयेश्वरी को नसीब हुआ है? मुझे तो संदेह है। और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी। यह ना जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन मैं ऐसे ऐसे 1,00,000 भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नजर नहीं आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी इस संसार में ना होता। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन यह तरकीब क्यों ना सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है और परसों विनोद यहाँ होंगे। रुक ही नहीं सकते। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर हो, शिक्षित हो खूब, और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह अप्सराओं ही पर जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं। अगर सास जी यों ही नाक में दम करती रहें तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोंपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ तुम मेरी यह सलाह ना मानोगी, किसी तरह ना मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना।
मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुँचे। तुम्हारी पद्मा। काशी 10/2/26। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह न आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख ना होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देती है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों न जाओ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेज़ी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पतिपरायणा रमणी नहीं हो, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल्य समझ रखा है। रूप में आकर्षण है, मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपासक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा जला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की बात भी ना सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ। तुमने की उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतगारों का काम है, लेडियां यह मर्ज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चिरसंगनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है। मानती हूँ, रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2-1 बार माँ बेटे में चौंचें हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब ना देखी तो उनसे पूछा। इस जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, वह तूने सिर पर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी? लड़की लाई तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया?
जरा भी सब्र न हुआ, दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली ना करनी चाहिए थी। ननद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती, ना भी देती तो उस एक पुस्तक के ना पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता, मगर मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख न होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज़ कोई बिना पूछे लाए ही क्यों, यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांगी। ना अम्मा जी ही ने भोजन किया, ना आनंद बाबू ने ही, और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैं अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैताने की ओर तो थी ही, अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी, मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना ना चाहती थी, मगर न जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे, मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मारे डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए वह कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने ना छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह ना आ जाते तो मैं रो धोकर अम्मा जी को मना लेती। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ देखो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट ना गया हो। आनंद ने आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला। तो पछतावा क्यों हो रहा है? धेले की संख्या में तो काम चलता है। अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो। इस घर में उसका निर्वाह अब ना होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अब समझ लूँगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना। मैं भी समझ लूँगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहाँ से हटा ले जाऊं, मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सिर थामकर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली नहीं, मैं ही उलझ पड़ा। और क्या और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद ना की थी। पकड़ ना लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती। यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान ना करो। मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूँगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूँ, इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझती थी उतना वह और बफड़ते थे। आखिर मैंने झुंझलाकर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं ना जाऊंगी, मुझे यहीं पड़े रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यही लाते खाना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से ना देखूंगा, ना पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी?
इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। इसकी भी परवाह नहीं, इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रोकर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं है? बहन, और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी, मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष? हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्म अभिमान का कोई ठिकाना है? यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं? आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वह मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किए आता हूँ, तांगा भी लेता आऊँगा, तैयार रहना। मैंने दरवाज़ा रोककर कहा, क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो, माताजी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा? उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। करता धरता जो कुछ है वह अम्मा है। दादाजी मिट्टी के लौंदे हैं, घर के स्वामी तो हैं। तुम्हें चलना है या नहीं, साफ कहो। मैं तो अभी ना जाऊंगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपये हो तो मुझे दे दो। मेरे पास रुपये थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख भोग, ये नौकर चाकर, ये ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी? वहाँ यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या? यह कहते हुए वह चले गए। बहन, क्या कहूँ, उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाएं। मुझे कल कलंकनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्माजी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर माताजी का हृदय जरा भी ना पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदया हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों ना कठोर हो, अपनी ही माता के पुत्र तो हैं। माताजी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों ना चली गई? जब वह कहता था तब चला जाना चाहिए था। कौन जाने, यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, अम्मा जी, उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली, जाए चाहे रहे, वह मेरा कौन है? अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है? आज जरा सी बात पर यह इतना झल्ला रहा है, और मेरी अम्माजी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी ना थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल ना थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाती, मार खाकर रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर कोई ना भागता था। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ ना समझे। यह कहती हुई माताजी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह ना ले। बार बार जी मसोचता था कि रुपए क्यों ना दे दिए, बेचारे
इधर उधर मारे मारे फिरते होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान ना करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है। मेहरी से कहा, जरा जाकर देख तो बाबूजी कमरे में हैं। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं, खूंटी पर कपड़े भी नहीं हैं। मैंने पूछा, क्या और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? मेहरी बोली, कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे। आज न जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह आ जाएंगे, लेकिन दोपहर कौन कहे शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान ना सकती। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। इन 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो जिक्र ही क्या, पानी तक ना पिया। प्यास ही ना लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम सा छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी, पर मुंह जूठा करके चली आती। दोनों ननदों की हंसी और चूहर भी गायब हो गई थी। छोटी ननद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास आ पहुंचा और बोली, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं। बहूजी ने 3 दिन से पानी तक ना पिया। उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, बहूजी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना, जिस आराम के लिए उस घर को ना छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्द जी भर गया? अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली, क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था? महाराज, हाँ बड़ी बहू, अभी दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैंने कहा, घर क्यों नहीं चलते? तो बोले, उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है? अम्मा, कहा नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? महाराज, मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस ना हुए। अम्मा, करता क्या है? महाराज, यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अम्मा, ज्यों-ज्यों तुम बूढ़े होते हो, शायद सठियाते जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हो, कहाँ खाते पीते हो? तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते, मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए। दोनों वक्त बढ़ बढ़कर हाथ मारते हो और मूँछों पर ताव देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि घर में कोई दूसरा खाता है या नहीं? मैं तो परवाह ना करती, वह आए या ना आए। मेरा धर्म पालना पोसना था, पाल पोस दिया, अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू का क्या करूं, जो रो रो कर प्राण दिए डालती है? तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी है, उसकी हालत देख रहे हो। क्या मुंह से इतना भी ना फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी हुई है? महाराज, बहू जी नारायण जानते हैं, मैंने बहुत तरह समझाया, मगर वह तो जैसे भागे जाते थे। फिर मैं क्या करता? अम्मा, समझाया नहीं, अपना सिर तुम समझाते और वह यूं ही चला आता। क्या सारी लच्छीदार बातें मुझी से करने को हैं? इस बहू को मैं क्या कहूँ? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उसकी सूरत ना देखती, पर इस पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए, जो उन्हें तिगनी का नाच नचाए। कोई आध घंटे बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कह दे, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं?
मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर ना चले जाएं। अम्मा, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम ना रखने दूंगी। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी ननद जी जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे महीनों का मरीज हो। ननद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है? आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे, जबान ना खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन से कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे होंगे? जी हाँ, कोई तकलीफ ना थी। वह तो सूरत ही से मालूम हो रहा है। ननद जी जलपान के लिए मिठाई लाई। आनंद मिठाई खाते इस तरह झेप रहे थे मानो ससुराल आए हों। फिर माताजी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई। वहाँ आधे घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माताजी रोती हैं और कभी आनंद। माताजी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी। आनंद वहाँ से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांपकर चारपाई पर रही, मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा। मेरे समीप आकर एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत ना पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था, इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया था वह मुझे उठाएंगे, मैं मान करूंगी, वह मनाएंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे ना रहा गया। मैं हकबकाकर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनंद ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ, लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम कुछ भोजन कर लो, तो पीछे मैं कुछ बात करूँगा। मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल जानता है, मगर बातें पीछे करूँगा। अभी मुंह हाथ धोकर खा लो। 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला। राम राम। यह आपसे किसने कहा कि मैंने 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला? जब आपको मेरी परवाह ना थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? वह तो सूरत ही कह देती है, फूल से मुरझा गए। जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए। मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। ठूंठ को पानी मिले तो क्या, और ना मिले तो क्या? मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी। नहीं तो ईश्वर जानता है, अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर यह मैं कदापि ना समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही दे देती। अब ऐसी भूल कभी ना होगी। कान पकड़ता हूँ। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके रोती रही। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हों, जाने कितनी बातें करनी है। पी लूँगी, ऐसी क्या जल्दी है? जब तक तुम कुछ खाना लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया। मैं भोजन तभी करूँगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूठ कर न जाओगे। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। इन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी,
वह किसी दूसरी विधि से कदापि न होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र, अति शीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली, 20/2/26। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह ना सह सकती, किसी तरह नहीं। मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह नहीं देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़ती, उस घर में कदम ना रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसलिए कि तुम में स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहाँ अपनी इज्जत नहीं। मैं पति प्रेम भी इन दामों में ना लूं। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयंती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक ना कोसूंगी। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा। फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए। न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही, लिख नहीं सकती। कभी मन में आता जहर खा लूं, कभी सोचती कहीं उठ जाऊं। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी। जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था, मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहे। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव सिंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही ना होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुग्ध कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। यह घर फाड़े खाता था कि सहसा डाकिये ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह न था, पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। वह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बम्बई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बम्बई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा ताकि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वह किसी तरह नाराजी हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या पर्दा। तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाएं। वह बात क्या हुई मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी नहीं बताया, पर वह दुखी बहुत थे। ऐसे आदमी को भी तुम अपना ना बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है, पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो।
रात को भी मैं तार का इंतज़ार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की ज़रूरत ना समझी। अब मेरे मन में फिर शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं? कहीं उसी प्रेम के कारण वह मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा। कुसुम पर क्रोध आने लगा। अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा। फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, पर उसे फाड़ डाला। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा, तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवाद है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास है, वही छलनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, पर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं वह यूरोप ना चले गए हों। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ। अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नज़र डाली। 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबू ने कहा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए, कौन जानता है वह कब जवाब दे। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। अगर कोई और कारण ना हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास ना आएगा 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से कि बाबूजी झल्ला ना उठें, कुछ पूछने का साहस ना करती थी। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? मैंने बेहयाई करके फिर पूछा, तो क्या अब ना आवेगा? बाबू ने मुंह फेर कर कहा, और 2-4 घंटे बैठी रहिए। बहन, यह बागवान शर के समान हृदय में लगा। आंखें भर आई, लेकिन फिर मैं टली नहीं। अब भी आशा बंधी हुई थी। शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने मुझे कहीं का ना रखा। मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रास्ता ना सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया, इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पोंछकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों में सिमट कर सिर से निकल गई। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी, धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहाँ से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा ना कहना चाहती थी। कुसुम, आओ कार में बैठ जाओ।
नहीं, मैं चली जाऊंगी। अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया। कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टोहर लेने को भेजा हो? भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है? मैं घर पहुंचकर बैठी ही कि कुसुम आ पहुंची। अब कि वह मोटर में अकेली न थी, विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं, मूर्ति की भांति अचल बैठी रही। मेरी मानिनी प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, तुम्हारा यह क्या हाल है? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछना, जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा लो। मैंने तुरंत चौपाई बिछाई और विनोद को उस पर लिटा दिया, और दूध तो रखा हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य हूँ ही नहीं। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़पड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अवसर पाने पर इस दशा में भी विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती। विनोद को जब नींद आ गई, मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहीं आया। रात 2 बजे एक ज़रूरी और जवाब तार भेजा। 10 बजे तक तार घर बैठी जवाब की राह देखती रही। वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली। यह तुम्हें कहाँ मिल गए? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले यह बताओ कि भुवन का क्या मामला था? देखो, साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो गया, बिना किसी कारण के। हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण ना था। मैं इसे नहीं मानती। यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था? कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा, वह तो केवल दिल लगी थी। तुम्हारे लिए दिल लगी थी, विनोद के लिए वज्रपात था। तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा। तुम्हें अपने बनाव संवार के आगे उन्हें समझने की कहाँ फुर्सत। कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी यह मोहनी मूर्ति ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीने के लिए हो सकता है, स्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखें से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वह कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे। मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं। नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है।
मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना। नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से है। कम से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और 2-3 दिन रहकर बम्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बम्बई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरणासन्न पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं, उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोले, इन्होंने जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब न दिन को दिन और रात को न रात समझे और मैं तो एक क्षण के लिए विनोद के पास से ना हटी। 12 तीसरे दिन इनकी आंख खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी। 3 दिन और बम्बई रहना पड़ा। विनोद इतने कमज़ोर हो गए थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले, मैं अब वहाँ न जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया तब इस शर्त पर राज़ी हुए ताकि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख आऊँ। मेरे मुंह से निकला, ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूँ। अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा ना था। वह चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित ना समझा। परसों हम दोनों वहां चले। यहाँ पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुंची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दुत्कार दिया है। आंखों का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं। उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर नौबत ना आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंद में जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डींग नहीं मारती, लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलुओं के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजेय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने ना सहायता की होती तो आज न जाने क्या गति होती। बहन, कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो अब वह देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धोकर पीऊं। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले हैं, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास की नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।